Everybody, this is Rahul and welcome to Kalaken YouTube channel. Today we will do class 10 NCERT Math exercise 5.3 question number 11. If the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square, what is the first term, that is S1? What is the sum of first two terms and what is the second term? Similarly find the third and 10th and nth term. ठीक है, तो इतने बड़े क्वेश्चन में हमसे काफ़ी कुछ पूछा गया है, तो स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले सम ऑफ हमें nth टर्म गिवन है, वो हमें गिवन है 4n माइनस एन स्क्वेयर, एंड जो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म आएगी वो भी S1 ही है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। एंड हमें व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो हमें S2 भी निकालने को बोला है। व्हाट इज़ द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म में हमें A2 भी निकालने को बोला है। उसके बाद हमें A थर्ड टर्म निकालने को कहा है, A 10th टर्म निकालने को कहा है एंड A nth टर्म निकालने को कहा है। तो हमें 4-5 चीज़ें सब में निकालनी है, तो स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमें गिवन है, सो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर A में 1 पुट करेंगे इस सम में, तो n कितना हो गया 1। सो बिकॉज A और S1 क्या है, हमारा इक्वल है, जो A आएगा वही S1 आएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में यही बोला हुआ है। तो पुट करते हैं वैल्यू 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 दिस इज़ 3, तो हमारे पास 3 आ गया है। यही हमारा S1 है और यही हमारा A है, तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया है। इसके बाद हम सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स निकालते हैं, जो कि है ये। तो अब हम इसमें पुट करते हैं 4 2 माइनस 2 की होल स्क्वायर, दिस इज़ 8 2 2 4, दिस इज़ 4। सो हमारे पास सम ऑफ सेकंड टर्म क्या आ गया है, S2 वो आ गया है 4 आ गया, तो हमने ये और ये फाइंड आउट कर लिया है। इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है A2 कैसे आएगा, S2 माइनस S1, जो कि हमने ये S2 निकाला है और ये S1 निकाला है। सो 4 माइनस 3 डेट इज़ 1। सो हमने A2 निकाल लिया है, जो कि क्या आ गया है 1, ये A2 हमने निकाल लिया है। इसके बाद हमें क्या निकालना है, A3। पहले हम डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस कैसे होता है, हमारे पास A2 माइनस A1 होता है। A2 कितना है, हमारे पास 1 आया। A1 कितना है, जो कि S1 के इक्वल है, वो है 3, तो दिस इज़ -2 इज़ आवर डिफरेंस। हमसे क्या पूछा है, A nth टर्म पूछा है। A nth टर्म क्या होगी हमारे पास, A प्लस n माइनस 1 D। सो वैल्यू पुट करते हैं। A हमारे पास कितना आया था, 3 प्लस n माइनस 1 और D है हमारे पास -2। इसको हम सॉल्व करते हैं। सो 3 माइनस 2n प्लस 2, सो दिस इज़ 5 माइनस 2n। अब ये जो हमारे पास nth टर्म आई है, इसी के अंदर हमें अपनी थर्ड और 10th टर्म को फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो थर्ड टर्म को हमें फाइंड आउट करना है और हमें A 10th टर्म को फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो अब हम पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर ये वाली वैल्यूज से। सो 5 माइनस 2 एंड n हमारे पास कितना है यहाँ पे 3, तो 5 माइनस 6 डेट इज़ -1। सो A 10, अब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे n को। 5 माइनस 2 10, 5 माइनस 20, सो दिस इज़ -15। सो हमने A n टर्म भी निकाल ली है, जो कि ये A थर्ड टर्म और A 10th टर्म हमें इस इक्वेशन में पुट करनी है, और वो आई है -1 एंड -15। सो मैं यहाँ पे एक बार समरी में लिख देता हूँ। हमारे पास जो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स आया था, वो आया था सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज़ 4 एंड सेकंड टर्म हमारे पास जो आई थी A2 डेट इज़ 1, डिफरेंस आया था हमारे पास -2। ठीक है, और उसके बाद जो हमने A थर्ड और 10th टर्म निकाली है, A थर्ड टर्म है -1, A 10th टर्म है -15, वो दोनों इस इक्वेशन के अंदर सॉल्व करनी है, जो कि nth टर्म है 5 माइनस 2n। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 11, काफ़ी ईजी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।